Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter perimeter and area. So as you know, today we are going to do the second part of the exercise that we have done previously in the previous session. So let us start doing the exercise. So first question here is, a circle of radius 2 cm is cut out from a square piece of an aluminium sheet of side 6 cm. What is the area of the leftover of aluminium sheet? ठीक है, so a radius 2 cm is cut from a square piece of an aluminium sheet. So aluminium sheet आपकी कैसी है? स्क्वायर शेप में है, ठीक है. नाउ अब इसका हम एरिया पहले निकालेंगे. इसका साइड क्या है? साइड हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6 डेट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. समझ में आया? अब उसमें से हमने क्या करा है? अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर is cut from a square piece of an aluminium sheet of side 60 centimeter. What is the area of the leftover aluminium sheet? Now, अब हमने कितना एरिया उसमें से निकाल लिया है सर्कल का. अगर हम सर्कल का देखें तो हमारा कितना आ जाएगा? रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया जो हमने कट आउट करा? एरिया ऑफ सर्कल, दिस विल बी पाई आर स्क्वायर, means 22/7 into 2 into 2. So ये सॉरी पाई हमें लेना 3.14. तो देखें हम 3.14 लेंगे. We cannot change the value जो पाई की दे रखी है हमें. we should take that only. तो 3.14 into 2 into 2. So 2 2s are 4. तो 3.14 into 4. ठीक है. सो 3.14 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12.56. सो ये सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. नाउ अब उन्होंने क्या कहा है? एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट. तो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 12.56 from 36 to find out the area of the leftover sheet. So, area of leftover sheet. So, means area of square minus area of the circle. So, area of square माइनस एरिया ऑफ सर्कल. सो आप क्या, ये हमने एरिया ऑफ सर्कल हमने 36 निकाला था माइनस 12.56 और आपको आंसर पता चल जाएगा. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल. तो ये तो अब आप लोग आर यू कॉन्फिडेंट डूइंग दिस? तो ये हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाता है? 2 पाई आर. ठीक है. और आपको जैसा मैंने बता रखा है कि ऑलवेज वी पुट डाउन द वैल्यू. तो सी इज गिवन 31.4 सेंटीमीटर एंड पाई का वैल्यू इज 3.14 एंड आर का वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है. 3.14 आर का वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट. तो सी 31.4 2 इंटू 3.14 इंटू आर. नाउ सी हियर, यहाँ पे भी 314 है, यहाँ पे भी 314 है, बट देर इज अ डिफरेंस इन द डेसिमल प्लेस. दिस इज 31.4 एंड दिस इज 3.14. तो जब आप लिख रहे हैं प्लीज पे अटेंशन व्हाट वैल्यू आर यू पुटिंग, क्योंकि यही हमारी मिस्टेक हो सकती है. तो देखकर लिखें 31.4
अपॉन 2 इंटू 3.14 इज इक्वल टू आर. सो अब हम क्या करेंगे, टू मेक इट टू अ डेसिमल, सेम डेसिमल प्लेस, हम क्या करेंगे, एक जीरो यहां पर ऐड कर देंगे, तो 2 डेसिमल प्लेस आर देयर, वी कैन कैंसिल आउट. ठीक है. सो 314 को अगर जब हम करेंगे तो ये 10 से चला जाएगा एंड देन 2 5s, तो रेडियस का वैल्यू हमें पता चल गया, दिस इज 5 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल. तो एरिया ऑफ सर्कल वी नो, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. पाई हमें दे रखा है 3.14 इंटू रेडियस हमारे पास 5 है, तो मीन्स 5 इंटू 5. नाउ यू जस्ट डू द कैलकुलेशन. कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. A circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 meter. What is the area of this path? अब क्या कह रहे हैं, एक सर्कुलर हमारा क्या है, अ सर्कुलर पाथ है, फ्लावर बेड है. ठीक है. एंड दिस इज सराउंडेड बाय अ पाथ. ये एक पाथ से सराउंडेड है और ये जो पाथ है ये 4 मीटर वाइड है. ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पाथ. ठीक है. और डायमीटर हमें जो ये दे रखा है, ये दिस इज अंदर का जो है, डेट इज द फ्लावर बेड. इसका डायमीटर इज गिवन 66 मीटर. सो आपको मालूम है डायमीटर अगर 66 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? यस, 33. तो इफ डायमीटर इज इक्वल टू 66 मीटर, तो रेडियस विल बी 66 अपॉन 2, दैट इज 33 मीटर. ठीक है. नाउ मेन आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सर्कल ऑफ द पाथ. तो अब ये एरिया निकालने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम अगर ये जो एरिया है इसका एंड इस पूरे का जो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट दीज टू एरियाज वी कैन गेट द एरिया ऑफ दिस पाथ. सो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, दिस मीन्स कि हमारा कैसे होगा, एरिया ऑफ पाथ विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल हम कह सकते हैं, माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड. सो आउटर का जो अगर हम देखेंगे तो बिकॉज ये 4 मीटर वाइड है और यहां पे रेडियस 33 है, तो 33 प्लस 4 इसका रेडियस हो जाएगा 37. सो एरिया हमें पाई आर स्क्वायर मालूम है. सो पाई आर स्क्वायर ये हम लेंगे एक पार्ट का, तो पाई 1 R1 करके नाम ले सकते हैं एंड पाई 2 R स्क्वायर एंड दिस 2. सो ये हमारा पाई, हमें पाई की वैल्यू वी हैव टू टेक 3.14 इंटू रेडियस. अब हमारा कितना आ जाएगा, आउटर का 37 इंटू 37 माइनस अगेन पाई का वैल्यू 3.14. अब जो रेडियस ये हम लेंगे, दिस विल बी 33. सो 33 इंटू 33. सो वी आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशन ऑफ दिस पार्ट. फिर हम ये कैलकुलेट करेंगे, दोनों को वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट एंड देन वी कैन गेट द आंसर. क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर. A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 meter. Will the sprinkler water the entire garden? अब जो है ये क्या है, एक आपका गार्डन एरिया है जिसका एरिया इज 314 मीटर स्क्वायर और जो स्प्रिंकलर जो वाटर देता है
वो सेंटर ऑफ गार्डन है एंड कैन कवर द एरिया डेट हैज रेडियस 12 मीटर. तो इफ वी come to know the area of this, radius of the given garden, then we can do the calculation. So अब हमारे पास क्या है, एरिया हमें मालूम है, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. अब इसकी हेल्प से वी आर गोइंग टू फर्स्ट फाइंड आउट द रेडियस. तो कैसे करेंगे, 314 इंटू आर स्क्वायर. So 314 upon 3.14 is equal to r square. तो to cancel out this decimal का हम 100 यहाँ पे लिखेंगे. तो 100 is equal to r square. तो r का वैल्यू कितना आया, we got 10. स्क्वायर रूट निकालते हैं, that you know. Okay, so इसका रेडियस जो आ रहा है गार्डन का, वो क्या आ रहा है, 10. और वो कितना कवर कर सकता है, इट कैन कवर 12 मीटर. तो विल द स्प्रिंकल वाटर द एंटायर गार्डन, यस, क्योंकि हमारा तो एरिया 10 जो एरिया का जो हमने की हेल्प से रेडियस कैलकुलेट करा, डेट इज 10 मीटर है स्क्वायर. और ये तो 12 मीटर तक का हमारा, 10 मीटर स्क्वायर नहीं, रेडियस निकाला है ना, तो डेट विल बी 10 मीटर. सो डोंट गेट कंफ्यूज, देखिए हमें यूनिट बहुत ध्यान से बोलनी चाहिए, ठीक है. सो रेडियस जो आ रहा है वो हमारा 10 मीटर आ रहा है और इट कैन कवर 12 मीटर. तो यहां हम इसका आंसर देंगे, यस, द स्प्रिंकलर कैन वाटर द एंटायर गार्डन. नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर. मीन्स वो कैसे ऐसे रोटेट करे कि ऐसे रोटेट कर करके वो 352 मीटर चल ले. सो नाउ सी, द मोमेंट वी ड्रॉ द फिगर वी हैव अ आइडिया कि वी हैव टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस, ठीक है, बिकॉज रेडियस इज ऑलरेडी गिवन टू अस. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस, दैट इज c इज इक्वल टू 2 पाई r, 2 इंटू 22/7 इंटू 28, 7 4 जा 28, तो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 176 हमारा आ गया सर्कमफ्रेंस इसका, ठीक है. नाउ अब हमें क्या करना है, तो हाउ मेनी टाइम्स द व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर. सो इसको व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू द डिवीजन. तो 352 मीटर डिवाइडेड बाय 176. अब आप देख रहे हैं, देखते ही हमें पता चल रहा है कि इसको कितने राउंड जाने पड़ेंगे, 2 राउंड. तो हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर. तो इट इज 2 times it can rotate to move this distance, ठीक है. So this is the way we can solve the question. So what did we learn today? Today we learned to do some more questions with more complexity. अब हमें जब हमारा आउटर इनर ऐसे एरिया को बताया गया जाता है, तो कौन सा हमारा कितना बच रहा है, that we can, the area of that part या the area of the outer part, in this way we can do the calculation. So going to meet you in the next session with some more concepts from the same chapter. Till we meet again, bye.